हेलो दोस्तों। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे इंग्लिश वोकैब ट्रिक्स। ये हमारी क्लास होगी फर्स्ट यानी कि पहली क्लास होगी। और हम क्या करेंगे कि इस क्लास के अंदर 20 वर्ड्स पढ़ेंगे। और वो सारे के सारे जितने भी वर्ड्स होंगे वे ट्रिक्स के थ्रू लर्न करेंगे, ट्रिक्स के थ्रू हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो प्रत्येक क्लास में हम 20 वर्ड्स लेंगे। इस प्रकार से हम डेली क्लासेस लेंगे या 1 या 2 दिन छोड़ के आपको डेली क्लासेस देखने को मिलेंगी। और सभी वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम्स के लिए, और सभी वर्ड हम ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे कि उन सभी वर्ड को। और साथ में हम क्या करेंगे कि लास्ट के अंदर जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होगी, 20 वर्ड कंप्लीट होंगे तो लास्ट में हम एक रिवीजन टेस्ट भी लगाएंगे। तो साथ में लास्ट में हम क्या करेंगे, एक रिवीजन टेस्ट लगाएंगे, जिससे कि हमारे जो ये 20 वर्ड होंगे वो अच्छे तरीके से हमें याद हो चुके हैं या नहीं। अगर आप 20 वर्ड्स को ध्यान से सुनोगे, इस क्लास को ध्यान से देखोगे, लास्ट तक कंप्लीट देखोगे, तो आपको ये 20 वर्ड आसानी से याद हो जाएंगे। इस प्रकार से हम डेली क्लासेस लेंगे या फिर 1 2 दिन छोड़ के आपको क्लासेस मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला वर्ड है हमारा लॉजी। LOUSY। तो लॉजी वर्ड है, इसको हम याद करने की ट्रिक्स पढ़ेंगे, देखेंगे कि यह वर्ड किस तरह से हम याद करने ट्रिक्स के थ्रू सभी वर्ड्स याद करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। लॉजी का मतलब होता है दोस्तों वेरी पुअर या बैड। लॉजी का मतलब होता है वेरी पुअर या बैड, यानी कि बहुत ही खराब या बुरा होता है, उसे कहा जाता है लॉजी। यानी कि कोई चीज़ गंदी है, बेकार है, घटिया है, उस चीज़ को हम बोलेंगे लॉजी। LOUSY। इसके अंदर साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते चलेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। तो लॉजी का मतलब होता है वेरी पुअर या बैड, यानी कि कोई चीज़ गंदी है, बेकार है, घटिया है, पुअर क्वालिटी की है, तो वो सारी क्या हो जाएंगी, लॉजी हो जाएंगी। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल तो हमारा ये है कि द सर्विस इज यूजुअली लॉजी। यानी कि जो सर्विस है वो अक्सर क्या होती है, लॉजी होती है, बेकार होती है। और लॉजी वेदर, ये हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जैसे कि लॉजी वेदर, यानी कि आज मौसम बहुत खराब है। कोई चीज़ खराब होना, बेकार, घटिया होनी, वो लॉजी। अब देखते हैं दोस्तों इसे किस तरह से हम ट्रिक से याद करेंगे। तो इसकी हमारे पास क्या ट्रिक्स होगी, ट्रिक से थ्रू हम देखते हैं। तो लॉज जी, ये वर्ड है लॉजी, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लॉज जी। लॉज जी, कोई पर्सन है उसका नाम है लॉज जी। तो लॉज जी क्या है, किस प्रकार का बंदा है, वो है पुअर क्वालिटी का। पुअर क्वालिटी का लॉज जी, पुअर क्वालिटी का, गंदा, बेकार, घटिया। तो गंदा है, बेकार है और घटिया है। तो लॉजी पूर्ण क्वालिटी का, गंदा, बेकार, घटिया। तो लॉजी का मतलब होता है गंदा, बेकार या घटिया। यानी कि कोई चीज अगर पूर्ण क्वालिटी की है, गंदी है, बेकार है, घटिया है, उसको हम बोलते हैं लॉजी। लॉजी यानी कि वेरी पुअर या बैड। तो हमने दो एग्जांपल देखे, द सर्विस इज यूजुअली लॉजी और लॉजी वेदर। तो लॉजी वेदर यानी कि गंदा मौसम, खराब मौसम। तो इस ट्रिक से आप याद कीजिएगा, लॉजी पुअर क्वालिटी का, गंदा, बेकार, घटिया। तो आगे हम रिवाइज भी करेंगे इन वर्ड्स को, तब देखेंगे आप रिवीजन के थ्रू देखना कि कितने वर्ड्स आपको अच्छे से याद होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनफुरिएट। इनफुरिएट वर्ड का मतलब होता है मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री। यानी कि किसी भी बंदे को बहुत एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसको बोला जाता है इनफुरिएट। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कि आई वॉज इनफुरिएट बाय योर आर्टिकल। यानी कि आपके आर्टिकल के द्वारा मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरिएट हो गया, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो देखते हैं दोस्तों इस वर्ड को हम कैसे ट्रिक्स के थ्रू याद करते हैं। तो इसके लिए हमारी जो ट्रिक होने वाली है वो होने वाली है इन फोर। आई एन का मतलब इन, इसको पढ़ेंगे हम इन, हिंदी में पढ़ते हैं इन फॉर एट। तो फॉर को इन फॉर एट, इन फुरिएट को बोलेंगे फॉर है, इसको बोलेंगे फोर। इन फोर, इन फोर और एट, इन फोर और एट। एट को बोलेंगे हम दूसरा बड़ा एट, जैसे बोलते हैं ना एट। इन फोर और एट, फोर और एट यानी कि 4 और 8। इन फोर और एट को देखकर, इन फोर और एट को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे गुस्सा आ जाता है, इन फोर और एट को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये है हमारी ट्रिक इस वर्ड को याद करने की।
यानी कि गुस्सा आना, एंग्री होना, इसके लिए ट्रिक है हमारी, इन 4 और 8 को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आने को बोला जाता है इनफ्uriate, यानी कि मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री, यानी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसको बोला जाता है इनफ्uriate, यानी कि इन 4 और 8 को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। इससे पिछला वर्ड था हमारा लॉजी। लॉजी क्या है? पुअर क्वालिटी का, गंदा और बेकार और घटिया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनटू टू। इनटू टू वर्ड है, इसका मतलब होता है सच प्रपोजल शुड बी सब्जेक्टेड टू स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म रेदर देन रिजेक्टेड इनटू। इनटू टू यानी कि ये हमारा एक क्या है कि ऐसे प्रस्तावों को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय विशिष्ट आलोचना का विषय होना चाहिए। ये हमारा एक एग्जाम्पल था। इनटू टू का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से या कंप्लीटली। कोई चीज पूरी तरह से या पूरी तरह से बोलते हैं इनटू टू को मतलब होता है पूरी तरह से या कंप्लीट, या उसका कोई योग, यानी कि टोटल। इसको योग भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, टोटल। इसको बोलते हैं टोटल यानी कि कंप्लीट। तो पूरी तरह से योग यानी कि जोड़, सम, सम भी बोलते हैं, सम या योग या टोटल, कंप्लीटली यानी कि पूरा। तो इसके कुछ सिनोनिम्स है, जैसे कि कंप्लीटली भी इसका सिनोनिम है, कंप्लीटली, टोटली, एंटायरली, एब्सोल्युटली, होली और फुली। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, यानी कि इसके बिल्कुल मिलते जुलते अर्थ है इन सभी वर्ड्स के। तो सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और पूरी तरह से योग या टोटल या सम, जैसे यहाँ क्वेश्चन एग्जांपल था, सच प्रपोजल शुड बी सब्जेक्टेड टू स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म रेदर देन रिजेक्टेड इनटू टू। ऐसे प्रस्तावों को पूरी तरह से, ये जो यहाँ लिखा गया है पूरी तरह से, इसका मतलब होता है इन टू टू। इन टू टू का मतलब होता है पूरी तरह से, यानी कि कंप्लीटली, टोटली, पूरा, सारा का सारा। इसका मतलब होता है इन टू टू। तो इसकी हम ट्रिक्स के थ्रू देखते हैं कि इसको हम ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगी हमारी इन टू टू का योग लगाओ। आई एन को बोलेंगे इन, इन यानी कि हिंदी में बोलते हैं इन, और टू टू को बोलेंगे इन टू टू। टू टू का योग लगाओ, इन टू टू का योग लगाओ या जोड़ लगाओ। इन टू टू का योग लगाओ। तो योग होता है, इन टू टू का मतलब होता है योग लगाना, जोड़ लगाना, सम करना, यानी कि पूरा का पूरा, एंटायरली। इन टू और टू का योग लगाओ। ऐसे आप इनको याद कर सकते हो, इन टू टू का योग लगाओ। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन हमारा वर्ड है, इसका मतलब होता है ए प्रेफरेंस और स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, यानी कि किसी स्पेशल चीज को आप पसंद करते हो, तो किसी चीज को आप लाइक करते हो, वो आपका शौक है, तो उसके लिए बोला जाता है प्रेडिलेक्शन। यानी कि आपकी उसके अंदर रुचि है, रुझान है। रुचि होता है, रुझान होता है, उसको बोला जाता है प्रेडिलेक्शन। यानी कि एग्जाम्पल है हमारा माई प्रेडिलेक्शन फॉर एशियन फूड्स, यानी कि एशियन फूड्स के प्रति माई प्रेडिलेक्शन, यानी कि मैं एशियन फूड का शौकीन हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एशियन फूड में को मैं, एशियन फूड्स के अंदर मेरी रुचि है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लाइकिंग, फॉन्डनेस और प्रेफरेंस, यानी कि प्रेफरेंस देना, किसी चीज़ को पसंद करना, प्रेफरेंस, फॉन्डनेस या लाइकिंग। तो इसकी हम ट्रिक्स देखते हैं कि इसको ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे। तो प्रेडिलेक्शन का जो मीनिंग होता है, रुचि होना है, रुझान होता है। तो प्रेड, PRED को पढ़ेंगे हम परेड, PRED हो जाएगा हमारा परेड, परेड, परेड इलेक्शन। तो इसमें साउंड आ रहा है इलेक्शन का, तो परेड का इलेक्शन, परेड का इलेक्शन की तरफ, परेड का इलेक्शन की तरफ पूरा रुझान है, रुचि है, पूरा रुझान, पूरा रुझान है, रुचि है, रुचि है। परेड का इलेक्शन की तरफ पूरा रुझान है, रुचि है। ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। इसमें हम परेड इलेक्शन, परेड इलेक्शन, परेड का इलेक्शन की तरफ पूरा रुझान है, रुचि है। इस लाइन को आप 4 से 5 बार रिपीट करोगे तो आपको ये वर्ड अच्छे से याद हो जाएगा। परेड इलेक्शन होता है परेड का इलेक्शन की तरफ रुझान है, रुचि है। तो रुझान होना, रुचि होना, इसका मतलब होता है परेड इलेक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोट्री, प्रोटीरूड। तो इस वर्ड का जो मीनिंग होता है एक्सटेंड बियॉन्ड या अबव द सरफेस। इसका सही मीनिंग होता है एक्सटेंड बियॉन्ड या अबव द सरफेस, यानी कि कोई चीज को फैलाना या किसी चीज को बढ़ाना। तो इसका मतलब होता है बढ़ाना या फैलाना किसी चीज को, यानी कि कोई चीज को एक्सटेंड करना, बढ़ाना, एक्सटेंड करना। तो डिफ्यूज, प्रोट्रूड, अनफोल्ड, एक्सपेंड और डिससेमिनेट,
ये सभी वर्ड्स इसके सिनोनिम्स वर्ड हैं, यानी कि इनका मतलब होता है सभी का बढ़ाना या इन सभी का विस्तार करना, बढ़ाना, फैलाना, इस तरह का मीनिंग होता है इसका। और इसको हम ट्रिक से देखते हैं कि ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो प्रोटी रूट की ट्रिक हो जाएगी हमारे पास पर ओटी, पर ओटी, पर ओ टी, टी हमारी चाय, पर ओ टी रूड बिहेवियर, पर ओ टी रूड, आर ओ यू डी मिला है यहाँ आपको लास्ट में दिखेगा आर यू डी ई, आर यू डी ई को लिखेंगे आर यू डी ई रूड, रूड होता है। और पर ओ टी रूड बिहेवियर, पर ओ टी रूड बिहेवियर के कारण फैला दी, के कारण फैला दी, फैलाना, के कारण फैला दी, यानी कि उसने उसको फैला दिया। पर ओ टी रूड बिहेवियर, टी यानी कि चाय, चाय को उसने उसका बिहेव था जो रूड बिहेव था इसके कारण उसने चाय को फैला दिया। तो पर ओ टी रूड बिहेवियर के कारण फैला दी गई। तो पर ओ टी रूड बिहेवियर के कारण फैला दी गई, इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं, पर ओ टी रूड, यानी कि पर ओ टी रूड बिहेवियर के कारण फैला दी गई। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैची। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है टैची। टैची का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड या एंड इरिटेबल, यानी कि कोई भी जो बैड टेम्पर होना, यानी कि बहुत ही गुस्से में होना। तो इसका एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल देखते हैं हमें, सी हैड ऑलवेज बीन टैची विद हिम। तो सी हैड, वह हमेशा ही उसके साथ में क्या रहती है, टैची रहती है, यानी कि गुस्से रहती है। तो उसके जो सिनोनिम्स हैं इस वर्ड के वो हो जाएंगे इरिटेबल, टैची और कोलेरिक। कोलेरिक भी एक अच्छा वर्ड है, इरिटेबल, टैची और कोलेरिक। देखते हैं इसकी ट्रिक क्या होती है, यानी कि गुस्सा होना, इसका मतलब होता है टैची का गुस्सा होना, यानी कि बहुत ही क्रोधित होना, बैड टेम्पर्ड। तो ट्रिक होती है टैची वर्ड की, टैची न मिलने पर वह गुस्से हो गया। तो जो हमारी टैची होती है, टैची न मिलने पर, टैची न मिलने पर वह गुस्से हो गया, वह गुस्से हो गया। टेची न मिलने पर वह गुस्से हो गया, यानी कि उसको बहुत ही गुस्सा आया, क्रोध आया कि उसकी टेची नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ खो गई है। तो टेची न मिलने पर वह गुस्से हो गया, इसका मतलब होता है गुस्से होना, क्रोधित होना, बैड टेम्पर्ड। नेक्स्ट वर्ड होता है क्लोरिक। अभी हमें पढ़ा कोलेरिक वर्ड। तो कोलेरिक जो नेक्स्ट वर्ड है इसका मतलब भी बिल्कुल सेम होता है, बैड टेम्पर्ड या इरिटेबल। तो ही वॉज ए क्लोरिक, यानी कि वह बहुत ही गुस्से है, क्रोधित है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं इसकी ट्रिक कि इसको हम कैसे याद करेंगे। तो इस वर्ड की ट्रिक हो गई कोलेरिक को। तो कोलेरी के मरीज को क्या आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो कोलेरी के मरीज को, कोलेरी के मरीज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कोलेरी के मरीज को क्या आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो कोलेरिक का मतलब हो जाएगा, कोलेरी के मरीज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, यानी कि बैड टेम्पर्ड, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना, कोलेरिक हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा क्यूपी, क्यू यू आई पी, क्यूपी। इसका मतलब होता है मेक ए विटी रिमार्क, यानी कि कोई मजाक के अंदर कोई चीज का नाम, मखौल या हाजिर जवाबी। इसका सही मतलब होगा मखौल करना या फिर हाजिर जवाबी, ऐसा कुछ सेंस निकलेगा इसका। हाजिर जवाबी भी बोलते हैं इसके, मखौल भी कहते हैं, मखौल करना। तो मेक ए विटी रिमार्क फ्लैटरी विल गेट यू नाउ वेयर शी क्विप्ड, यानी कि एक मजाकिया टिप्पणी करना, मजाकिया टिप्पणी करना उसे बोलते हैं क्यूप। और चापलूसी आपको कहीं नहीं मिलेगी उसने चुटकी ली, ऐसा ये एग्जाम्पल है, फ्लैटरी विल गेट यू नाउ वेयर शी क्विप्ड। चापलूसी आपको कहीं नहीं मिलेगी उसने चुटकी ली, ये हमने इसकी ट्रांसलेशन की हुई है। और क्यूपी का मतलब होता है हाजिर जवाबी, यानी कि माहौल, मखौल। तो अब हम इसको ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक के थ्रू हम इसको वर्ड को कैसे याद करेंगे। तो इसको याद करने के लिए आपका वो क्यू, क्यू है ये क्यू। तो क्यू को हम लिखेंगे क्यू, जैसे बोलते हैं ना क्यों, कैसे, उस प्रकार से हम लिखेंगे। क्यू का मतलब क्यों, पी, पी पी पी, यानी कि हमारा पीने वाला। क्यों पी उसने मखौल में कहा, हाजिर जवाबी में कहा। क्यों पी उसने मखौल में कहा, उसने मखौल में कहा, मखौल में कहा यानी कि मजाक में कहा, उसने मखौल में कहा, हाजिर जवाबी में कहा, हाजिर जवाबी में कहा, हाजिर जवाबी में कहा। ये हो जाएगी इस वर्ड की ट्रिक।
उसने मखौल में कहा हाजिर जवाबी में। क्यों पी, उसने कहा क्यों पी, उसने मखौल में कहा, यह चीज हाजिर जवाबी में कही। तो ये वर्ड हो जाएगा क्यों पी, उसने मखौल में कहा, हाजिर जवाबी में कहा। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब बिल्कुल सेम होता है हाजिर जवाबी। तो इसका मतलब होता है कन्वर्जेशन या स्पीच करेक्टराइज बाय क्विक विद विटी कमेंट्स या रिप्लाईज। ही हैड ए क्विक माइंड एंड ए स्प्लेंडेड गिफ्ट फॉर रिपार्टी। उसके पास तेज दिमाग और रिपार्टी का शानदार उपहार था। चलिए दोस्तों, इस देखते हैं रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी। तो रिपार्टी को हम कैसे याद करेंगे। रिपार्टी में जब भी री वर्ड यूज होता है क्वेश्चन के जो भी हमारा वर्ड होगा, तो री को हम ज्यादातर पुनः पढ़ेंगे। री यानी कि पुनः, दोबारा। री यानी कि पुनः। और आगे पढ़ेंगे हम इसको पार्टी में। पार्टी में पुनः यानी कि री मैंने पुनः, पार्टी में आने वाले लोग। पार्टी में आने वाले लोग। पार्टी में आने वाले लोग हाजिर जवाबी होते हैं। आने वाले लोग हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी होते हैं। पुनः पार्टी में आने वाले लोग हाजिर जवाबी होते हैं। ऐसे इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं। अभी तक जो वर्ड्स पढ़े एक बार रिवाइज करते हैं। हमने 10 वर्ड पढ़ चुके हैं, 9-10 वर्ड। जैसे लॉजी पहला वर्ड हमने पढ़ा, तो लॉजी का मतलब होता है पुअर क्वालिटी का, गंदा बेकार घटिया। तो लॉजी कैसे हैं, पुअर क्वालिटी के हैं, गंदे बेकार घटिया हैं। इसके बाद में सेकंड वर्ड हमने पढ़ा इनफुरिएट। इनफुरिएट का मतलब होता है गुस्सा आना, यानी कि इनफोरिएट को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड था वो था हमारा इन टू टू। इन टू टू का मतलब होता है इन टू टू का योग लगाओ, यानी कि जोड़ लगाओ, सम करो, टोटली पूरी तरह से। इन टू टू का योग लगाओ, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद में प्रेड इलेक्शन। प्रेड का इलेक्शन की तरफ रुझान है, रुचि है। प्रेड का क्या है, इलेक्शन की तरफ रुझान है, रुचि है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड था हमारा प्रोटी रूड। प्रोटी रूड बिहेवियर के कारण फैला दी गई। पर ओ टी, ऐसे याद कर सकते हो। पर ओ टी रूड बिहेवियर के कारण फैला दी गई। बढ़ाना, फैलाना, एक्सटेंड करना, वो सब मतलब होते हैं प्रोटी रूड के। टैची, टैची न मिलने पर वह कैसे हो गया, गुस्से हो गया। तो टैची न मिलने पर वह गुस्से हो गया। ऐसे इस वर्ड को याद कर सकते हो। इसके बाद में कोलेरिक, कोलेरिक के मरीज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड था क्यूप। क्यूपी, उसने मखौल में कहा, हाजिर जवाबी में कहा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड था रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी। पुनः पार्टी में आने वाले लोग क्या होते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं। तो आप इस ट्रिक से इस वर्ड को याद कर सकते हो। रिपार्टी, पुनः पार्टी में आने वाले लोग हाजिर जवाबी होते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैटीफोग। तो पैटीफोग का मतलब है गपशप करना, अफवाह उड़ाना। बबल करना, चैट करना, टैटल करना, यानी कि गपशप, पैटीफोग। तो पैटी में इसकी ट्रिक होगी हमारी। इसका मतलब यह भी होता है बाल की खाल उतारना। बाल की खाल उतारना भी पैटीफोग का ही मतलब है। तो पैटी में फॉग देखकर, पैटी में फॉग देखकर, पैटी में फॉग देखकर लोगों ने, पैटी में फॉग देखकर लोगों ने बाल की खाल उतार दी। बाल की खाल उतार दी। तो पैटी में फॉग देखकर लोगों ने बाल की खाल उतार दी। तो बाल की खाल उतारना इसका मतलब होता है पैटी फॉग का, यानी कि गपशप करना, अफवाह उड़ाना या चैटिंग करना, इस प्रकार का मतलब होता है पैटी फॉग का। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है मिस नॉमर। मिस नॉमर का मतलब होता है ए रॉन्ग या इनएक्यूरेट नेम या इनएक्यूरेट नेम या डेजिनेशन, यानी कि कोई पद या फिर आपका गलत नाम। तो इसका मतलब होता है मिस नॉमर। तो अब हम इस मिस नॉमर को याद करेंगे ट्रिक के थ्रू। तो ट्रिक हमारी होगी मिस, मिस नॉमर, मिस नॉमर। ये वर्ड है मिस नॉमर। मिस नॉमर का मतलब होता है कोई चीज गलत होना, यानी कि कोई इनएक्यूरेट है, कोई गलत है। तो मिस नॉमर ये आपका नकली नाम है। मिस नॉमर ये आपका नकली नाम है। ये आपका नकली नाम है। मिस नॉमर ये आपका नकली नाम है, छद्म नाम है। छद्म नाम है। छद्म यानी कि गलत, गलत होना, कोई भी चीज गलत होना या धोखा होना एक तरीके से, उसको बोलते हैं छद्म। छद्म होता है धोखा। तो मिस नॉमर, मिस नॉमर ये आपका नकली नाम है, छद्म नाम है। तो कोई बंदा कह रहा है कि मिस नॉमर ये आपका क्या है, नकली नाम है, गलत नाम है, छद्म नाम है। कोई चीज गलत होना, इनएक्यूरेट होना, उस चीज को बोला जाता है
मिस नॉमर। तो मिस नॉमर क्या है? ये आपका नकली नाम है, छद्म नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेक्विजेज। ऑब्सेक्विजेज यानी कि अंतिम संस्कार, फनरल। फनरल इसका एक सिनोनिम्स है, सिनोनिम हो जाएगा फनरल। और ऑब्सेक्विजेज यानी कि अंतिम संस्कार। तो ऑब्सेक्विजेज को क्या बोला जाता है? अंतिम संस्कार। और अब देखते हैं हम इस वर्ड को याद करने की ट्रिक। तो अब से क्विज, इस वर्ड को याद कैसे करेंगे ट्रिक के थ्रू? ओबी, ओबी को पढ़ेंगे हम अब। ओबी को क्या पढ़ेंगे? अब। से, एस ई को पढ़ेंगे से। तो अब से ऐसे पढ़ेंगे, ओबी को अब, एस ई को से। तो अब से क्विज, क्यू यू आई ई एस, इस वर्ड को पढ़ेंगे क्विज। अब से क्विज, अब से क्विज में, अब से क्विज में वो लोग भाग लेंगे, वो लोग भाग लेंगे। अब से क्विज में वो लोग भाग लेंगे, वो लोग भाग लेंगे जिन्होंने अंतिम संस्कार में भाग लिया है। जिन्होंने, जिन्होंने अंतिम संस्कार में भाग लिया है, अंतिम संस्कार में भाग लिया है। तो अब से वो क्विज में वो लोग भाग लेंगे जिन्होंने अंतिम संस्कार में भाग लिया है। इस ट्रिक की वजह से, इस ट्रिक के से, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इस वर्ड को, अब से क्विज। यानी कि अब से क्विज में वो लोग भाग लेंगे जिन्होंने अंतिम संस्कार में भाग लिया है। तो अंतिम संस्कार को बोला जाता है अब से क्विजेज। तो इस वर्ड को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंटेंसियस। इस वर्ड को हम देखते हैं कैसे याद करेंगे। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, डिडाक्टिक सिनोनिम्स। वैसे मैंने इस वीडियो में लिख दिए हैं, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस सिर्फ मेन वर्ड पे करना है और उसको कैसे याद करते हैं उस ट्रिक्स पे करना है। ट्रिक को और मेन वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा और उसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, उसको ध्यान में रखिएगा। और वर्ड की स्पेलिंग भी अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। कई बार स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो सेंटेंसियस, सेंटेंसियस के अंदर हम ट्रिक को देखते हैं कि इसकी क्या ट्रिक होती है। और इसका मतलब होता है कोई भी मुख्य भाग। तो सेंटेंसियस को पढ़ेंगे हम सेंटेंस से। सेंटेंसियस को कैसे पढ़ेंगे? सेंटेंसियस को ट्रिक से देखते हैं। सेंटेंसियस मतलब सेंटेंस का मुख्य भाग, सेंटेंस का मुख्य भाग, सार यानी कि समरी, संक्षेप यानी कि शॉर्ट के अंदर, मुख्य भाग, सार, संक्षेप, बताओ। ये हो जाएगी इस वर्ड की ट्रिक। तो सेंटेंसेस का मतलब हो जाएगा सेंटेंस का मुख्य भाग, सार, संक्षेप, बताओ। कोई भी चीज का मुख्य भाग, इंपॉर्टेंट पार्ट, या उसका कोई सार, उसकी समरी या उसका संक्षेप, उसको बोला जाता है सेंटेंसियस। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टुमेली। तो इसका मतलब होता है इंसॉलेंट या इंसल्टिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज को इंसल्ट करना, यानी कि उसकी निंदा करना, आलोचना करना किसी भी चीज की, उसको बोला जाता है कॉन्टुमेली। कॉन्टुमेली का मतलब होता है इंसोलेंट या इंसल्टिंग लैंग्वेजेस। तो इसकी हम ट्रिक देखते हैं, इस वर्ड को कैसे याद करेंगे। कॉन्टोमेली का मतलब होता है कौन, कौन का मतलब कौन, टी यू एम का मतलब तुम, कौन, तुम, टी यू एम ई, तुम्हें। इस पूरे वर्ड को पढ़ेंगे, सी यू एन हो जाएगा कौन, टी यू एम ई हो जाएगा तुम्हें, कौन तुम्हें। यहाँ अगर साउंड देखोगे तो कौन तुम्हें ली, इमली, इमली की साउंड आ रही है यहाँ लास्ट में। तो कौन तुम्हें ली यानी कि कौन तुम्हें इमली दे गया, कौन तुम्हें इमली दे गया, उसकी हम खूब, उसकी हम खूब निंदा आलोचना करेंगे, उसकी हम खूब निंदा आलोचना, उसकी हम खूब निंदा आलोचना करेंगे। तो निंदा करना, किसी की आलोचना करना, उसको बोला जाता है कौन तुमेली। इंसोलेंट या इंसल्टिंग लैंग्वेज, किसी की भी आप निंदा कर रहे हो, उसकी आलोचना कर रहे हो, तो उसको बोला जाएगा कौन तुमेली। तो इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉर्ट्यूशंस। फॉर्ट्यूशंस, इस वर्ड को देखते हैं। इसका मतलब होता है आकस्मिक। आकस्मिक भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं अचानक। दोनों का एक ही मतलब है, अचानक होना कोई भी चीज, या आकस्मिक होना एकदम से, हैपनिंग बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंटली कोई चीज हैपन होती है, घटना घटती है, उसको बोला जाता है फोर्ट्यूसस यानी कि अचानक।
जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सिमिलरिटी बिटवीन द पेंटिंग्स में नॉट बी सिंपली फोर्ट्यूसस। चित्रों के बीच में समानता केवल आकस्मिक नहीं हो सकती। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे याद करेंगे हमारी ट्रिक के थ्रू। तो यहाँ वर्ड है हमारा फोर्ट्यूसस। तो फोर का तो हम फोर ही लिखते हैं, फोर, FOR लिखा है इसने, तो फोर का मतलब फोर यानी कि चार। फोर आगे लिखा है ट्यूशंस, तो इसको हम ट्यूशन से रिलेट करेंगे। फोर ट्यूशन, ट्यूशन यानी कि हम जाते हैं ना ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो फोर ट्यूशन अचानक ही रखनी पड़ गई। फोर ट्यूशन ही अचानक ही रखनी पड़ गई। तो फोर ट्यूशन क्या है, अचानक ही रखनी पड़ गई, यानी कि चार ट्यूशन उसे अचानक ही रखनी पड़ गई। जैसे एग्जाम आए तो उसने क्या किया, फोर ट्यूशन अचानक ही रखनी पड़ गई, अचानक ही उसको चार ट्यूशन लगानी पड़ गई। तो फोर ट्यूशन अचानक ही रखनी पड़ गई, इसका इसका मतलब होता है अचानक। फोर ट्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है अचानक यानी कि आकस्मिक। तो फोर ट्यूशन उसे अचानक ही रखनी पड़ गई। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट है लियाइसन। लियाइसन, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन या कॉर्पोरेशन विच फैसिलिटेट एक क्लोज वर्कशिप रिलेशंस बिटवीन पीपल या ऑर्गेनाइजेशन। लियाइसन का मतलब होता है दोस्तों संपर्क। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ आपके कांटेक्ट में है, संपर्क में है। जैसे अपने बोलते हैं ना कांटेक्ट, या किसी को ये मेरे टच में है, ये मेरे कनेक्शन में है। कोई चीज़ कनेक्शन, टच, लिंक, कांटेक्ट और कम्युनिकेशन, ये सारे इस लियाइसन वर्ड के क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। लियाइसन का मतलब होता है कांटेक्ट में होना, टच में होना, कनेक्शन है हमारा, उसके साथ में लिंक है, कोई कम्युनिकेट है। तो अब देखते हैं इस वर्ड को कैसे हम ट्रिक के थ्रू याद करते हैं। तो लिया ई सन, लिया को हम पढ़ेंगे लिया, LIA, लिया यानी कि LIA तक। लिया ई, आई लिखा है, इसको पढ़ेंगे लिया ई, लिया ई। ई के बाद में सन लिखा है, सन, लिया ई सन को, सन यानी कि उसके पुत्र को। लिया इस, लिया ई सन को, इसके बहुत अवैध संबंध हैं, इसके बहुत अवैध संबंध हैं, इसके बहुत अवैध संबंध हैं। तो संबंध होता है, इसको बोला जाता है, जो ये हमारा संबंध है इसको बोला जाता है लियाइसन। लियाइसन का मतलब होता है संबंध यानी कि संपर्क यानी कि कांटेक्ट। तो लिया, लिया ई सन को, इसके बहुत अवैध संबंध है। तो इस ट्रिक से हम इस वर्ड को याद करेंगे, लिया ई सन को, इसके बहुत अवैध संबंध हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा स्टीरियोटाइप्ड। तो स्टीरियोटाइपिक का मतलब होता है घिसा पिटा या पुराना, बिल्कुल पुराना होता है, यानी कि स्टेल। जैसे स्टेल चेक होता है, पुराना चेक, तो स्टेल और हैकनीड, तो ये दोनों इस वर्ड के क्या हैं, सनोनम्स हैं। तो इसको स्टीरियोटाइप को हम कैसे याद करेंगे, तो इसकी हमारे पास ट्रिक देखते हैं, क्या ट्रिक है। तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो स्टीरियो है, यानी कि जो गाने सुनने वाला हमारा स्टीरियो है। तो स्टीरियो कैसा है, पुराना है, स्टीरियो का टाइप, स्टीरियो का टाइप। तो स्टीरियो टाइप्ड यानी कि स्टीरियो का टाइप्ड, स्टीरियो फिर टाइप, तो स्टीरियो का टाइप। तो स्टीरियो का टाइप पुराना और घिसा पिटा, पुराना और घिसा पिटा सा था। स्टीरियो का टाइप पुराना और घिसा पिटा सा था। तो स्टीरियो का टाइप कैसा था, पुराना था और घिसा पिटा था। पुराने और घिसी पिटी चीजों को क्या बोला जाता है, स्टीरियो टाइप्ड। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी यानी कि नक्शासाजी। कोई भी चीज का आंकलन करना या किसी चीज का डिजाइन बनाना, वो होती है नक्शासाजी यानी कि टोपोग्राफी। द अरेंजमेंट ऑफ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया, किसी भी चीज के फिजिकल फीचर, उसकी हम डिजाइन बना रहे हैं, ऐसे कुछ नक्शा बना रहे हैं, तो वो सारा क्या हो जाएगा, हमारा टोपोग्राफी हो जाएगा। तो द टोपोग्राफी ऑफ द आइलैंड, यानी कि इस आइलैंड की क्या है, हम डिजाइन बना रहे हैं, इसका नक्शा बना रहे हैं। तो किसी भी चीज की नक्शा साजी क्या होती है, टोपोग्राफी। अब हम देखते हैं इसकी याद करने की हमारे पास ट्रिक। तो टोपोग्राफी, टॉप
यहाँ लिखा गया है टॉप बिल्डिंग टॉप। तो टॉप को हम लिखेंगे, टॉप ही लिखेंगे टॉप को, तो टॉप पर बैठकर, टॉप पर बैठकर यानी कि शीर्ष पर बैठकर, ऊंचाई पर बैठकर, टॉप पर बैठकर ग्राफ में, यहाँ है ग्राफ, तो टॉप पर बैठकर ग्राफ में भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है फिजिकल एरिया, यानी कि फिजिकल कंडीशन जो भी है फिजिकल। तो भौगोलिक स्थिति का क्या कर रहा था, आकलन कर रहा था, भौगोलिक स्थिति का आकलन, आकलन कर रहा था। तो टॉप पर बैठकर ग्राफ में, टॉप पर बैठकर ग्राफ में भौगोलिक स्थिति का आकलन कर रहा था। तो भौगोलिक स्थिति का आकलन करना उसको बोला जाता है टोपोग्राफी। तो टॉप पर बैठकर क्या कर रहा था, भौगोलिक स्थिति का आकलन कर रहा था, फिजिकल एरिया का आकलन कर रहा था। तो इस चीज को आप थोड़ा माइंड में भी इस चीज को सोचो कि आप टॉप पर बैठे हो तो भौगोलिक स्थिति का आप आकलन कर रहे हो, किसी किसी टॉप पहाड़ पर बैठे हो तो आप किसी चीज का नक्शा बना रहे हो, किसी चीज का डिजाइन बना रहे हो। तो ऐसा इसका सेंस होता है नक्शा बनाना, नक्शासाजी करना, किसी भी एरिया का आकलन करना। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों वर्ड इवासिव। इवासिव, इवासिव का मतलब है कपटपूर्ण, यानी कि धोखेबाजी करना, एक तरीके से धोखा देना। तो इवा, इसकी टेंडिंग टू अवॉइड कमिटमेंट, यानी कि आप जो भी कमिटमेंट किए हो उससे मुकर जाना, यानी कि आप किसी को धोखा दे रहे हो, मुकर जाए हो किसी भी अपनी काम से। तो सी इवासिव अबाउट हर फोन नंबर, वह अपने फोन नंबर को लेकर टाल मटोल कर रही है, या वह अपना नंबर नहीं दे रही, टाल मटोल करना, ऐसा कुछ सेंस होता है इवासिव का, यानी कि कपटपूर्ण या धोखेबाजी करना। तो इसकी जो वो ट्रिक होगी वो होगी हमारे ना ईवीए, ईवीए को बोलेंगे ईवा, ईवीए यानी कि ईवा लिखा गया, SIVE शिव। तो ईवा, ईवा है, कोई लड़की है, तो ईवा ने क्या किया, शिव को, ईवा ने शिव को अस्पष्ट स्थिति में रखा, ईवा ने शिव को अस्पष्ट, अस्पष्ट स्थिति में रखा, ईवा ने शिव को अस्पष्ट स्थिति में रखा और धोखा दिया, और धोखा दिया। धोखा देना, अस्पष्ट स्थिति में रखना, उसको बोला जाता है इवासिव। तो इवा ने शिव को अस्पष्ट स्थिति में रखा और धोखा दिया, इवा शिव, इवा ने शिव को अस्पष्ट स्थिति में रखा और धोखा दिया। इसके बाद में हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेवेस्टी का मतलब होता है द अब्सर्डली लीनियंट सेंटेंस इज ए ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। बेतुका उदार वाक्य न्याय का उपहास है, ये हो जाएगा इसका एक एग्जाम्पल। तो ट्रेविस्टी का मतलब होता है कोई भी चीज बेतुकी, बेतुका होता है, इसका मतलब होता है बेतुका, बेकार, बिल्कुल बेकार। तो ट्रे मूर्खता वाली चीज होता है ना, मूर्खता, मूर्खता को बोला जाता है। तो इसका हम ट्रिक देखते हैं, तो इसको हम कैसे याद करेंगे। ट्रावेस्टी, ट्रावेस्टी वर्ड है, TRA को पढ़ेंगे हम ट्रे, TRA का मतलब पढ़ेंगे ट्रे, और वेस्ट यानी कि ये बड़ा वेस्ट यानी कि बेकार, ट्रे वेस्ट। TRA का मतलब ट्रे हो गया, VEST का मतलब हो गया वेस्ट। तो ट्रे वेस्ट टी, तो ट्रे वेस्ट टी, ट्रे वेस्ट टी, टी ये वाला टी है हमारा, ट्रे वेस्ट टी यानी कि चाय बड़ा। तो ट्रे वेस्ट टी के लिए लाना, ट्रे वेस्ट टी, ट्रे वेस्ट टी के लिए लाना मूर्खता वाली, मूर्खता वाली बेतुकी, मूर्खता वाली बेतुकी बात है। तो ट्रे वेस्ट के लिए नाना मुक्त वाली बेत की बात है, यानी कि जो हमारी ट्रे है, चाय वाली ट्रे, उसके अंदर कुछ जो चाय वगैरह वहाँ फैल गई या बिखर गई, तो उसके लिए एक वेस्ट टी के लिए आप ट्रे ला रहे हो वापस, तो वो क्या है, आपकी मूर्खता वाली बात है, बेतुकी बात है। ऐसे इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं। एक बार थोड़ा देखते हैं जो पिछले अब ये वर्ड्स पढ़े हैं हमने। पहला वर्ड पढ़ा था पैटी फोग। तो पैटी फॉग का क्या मतलब था, पैटी में फॉग देखकर लोगों ने बाल की खाल उतार दी। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था मिसनोमर। तो मिसनोमर ये आपका नकली नाम है, छद्म नाम है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था हमने ऑब्सेक्विजेस। ऑब्सेक्विजेस का मतलब होता है अंतिम संस्कार। ऑब्सेक्विज में
वो लोग भाग लेंगे जिन्होंने अंतिम संस्कार में भाग लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड था सेंटेंस। या सेंटेंस का मुख्य भाग सार संक्षेप बताओ। तो सेंटेंस का हमें क्या बताना है? मुख्य भाग सार संक्षेप बताना है। कौन तुमने इल्ली दे गया उसकी हम खूब निंदा आलोचना करेंगे। आप ट्रिक्स वाली लाइन को अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको ये सारे वर्ड आसानी से याद हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड था हमारा फॉर ट्यूशन। तो फॉर ट्यूशन अचानक ही रखनी पड़ गई। तो फॉर ट्यूशन का मतलब होता है आकस्मिक, अचानक। तो फॉर ट्यूशन अचानक ही रखनी पड़ गई। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड था लियाइसन। लियाइसन को इसके बहुत क्या है? अवैध संबंध है। तो संबंध होना है उसको बोला जाता है लियाइसन। संपर्क, कांटेक्ट, टच। लियाइसन को इसके बहुत अवैध संबंध है। स्टीरियो का टाइप कैसा था? बिल्कुल घिसा पिटा और पुराना सा था। तो स्टीरियो टाइप क्या हो जाएगा? पुराना और घिसा पिटा। नेक्स्ट था टोपोग्राफी। टॉप पर बैठकर आप क्या कर रहे हो? भौगोलिक स्थिति का आंकलन कर रहे हो। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड था इवासिव। युवा ने शिव को क्या रखा? अस्पष्ट स्थिति में रखा और धोखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड था ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है ट्रेवेस्टी के लिए लाना, मूर्खता वाली बेतुकी बात है। तो ये थे हमारे अभी तक के सभी वर्ड। तो अब हम देखते हैं रिवीजन टेस्ट। अब देखते हैं कि आप कितने वर्ड्स को अच्छे से याद कर पाए हो। अब तक के जो हमने 20 वर्ड पढ़े दोस्तों इस वीडियो के अंदर, तो वो सभी ट्रिक्स के थ्रू देखे हमने उनके मीनिंग। अब हम रिवाइज करते हैं इन सभी 20 वर्ड को, क्या क्या इनके हमने ट्रिक्स पढ़ी हैं और क्या क्या इनके आंसर है। हो सकता है दोस्तों आपको थोड़े बहुत ही वर्ड याद हुए हों, ज़्यादा वर्ड ना याद हुए, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करोगे, अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा, तो ये सभी वर्ड आपके याद हो गए होंगे। चलिए देखते हैं इनके ट्रिक। हो सकता है आपको एक बार में ना याद हो, आपको थोड़ा एक बार इन ट्रिक के लिए थोड़ा सा हैबिचुअल होना पड़ेगा, थोड़ी आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी वीडियो, तभी आपके ये वर्ड अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन काफी सारे वर्ड आपके फिर भी याद हो गए होंगे। चलिए देखते हैं लॉज जी। लॉज जी हमने पहला वर्ड पढ़ा था, तो लॉज जी कैसे थे? लॉज जी बिल्कुल गंदे, बेकार और घटिया थे। तो लॉज जी का मतलब होता है गंदा, बेकार, घटिया। इनफुरिएट। इनफोरेट को देखकर मुझे क्या हो जाता है? गुस्सा आ जाता है। इनफोरेट को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक पड़ी हमें इंटू टू की। इंटू और टू का क्या लगाओ? जोड़ लगाओ, योग लगाओ। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रिक पड़ी थी हमने प्रेडिलेक्शन। प्रेड का इलेक्शन की तरफ क्या है? रुझान है, रुचि है। और प्रोट्री रूड। पर ओ टी रूड बिहेवियर के कारण फैला दी गई। तो इसका मतलब होता है परोटी रूड बिहेवियर के कारण फैला दी गई। और नेक्स्ट वर्ड है टेची। टेची न मिलने पर वह क्या हो गया? गुस्से हो गया। और कोलेरिक के मरीज को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। टेची और कोलेरिक एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्यों पी? क्यों पी? तो वो पूछ रहा है कि क्यों पी, तो उसने मखौल में कहा, हाजिर जुआबी में कहा। नेक्स्ट वर्ड था रिपार्टी। री यानी कि पुनः, पार्टी। तो पुनः पार्टी में आने वाले लोग क्या होते हैं? हाजिर जुआबी। तो क्यू पी और रिपार्टी एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद में पैटी फॉग। पैटी में फॉग देखकर लोगों ने क्या कर दिया? बाल की खाल उतार दी। तो बाल की खाल उतारना होता है पैटी फॉग। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था हमने टॉपोग्राफी। टॉप पर बैठकर आप क्या कर रहे हो? भौगोलिक स्थिति का आंकलन कर रहे हो। तो टॉप पर बैठकर आप ग्राफ के अंदर भौगोलिक स्थिति का आंकलन कर रहे हो। एक वर्ड पढ़ा था नेक्स्ट वर्ड इवासिव। इवा ने क्या किया? शिव को अस्पष्ट स्थिति में रखा और धोखा दिया। तो इवासिव का मतलब होता है धोखा देना या अस्पष्ट स्थिति में रखना। नेक्स्ट वर्ड था ट्रेवेस्टी। तो ट्रेवेस्टी के लिए ला रहे हो, ये क्या है? बिल्कुल बेतुकी बात है, मूर्खता वाली बात है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमने स्टीरियो टाइप। तो स्टीरियो का टाइप क्या था? स्टीरियो किस टाइप का था? बिल्कुल पुराना और घिसा पिटा। तो स्टीरियो टाइप होता है पुराना और घिसा पिटा। इसके बाद में मिस नॉमर। मिस नॉमर यानी कि मिस नॉमर, ये आपका क्या है? नकली नाम है, ये आपका छद्म नाम है। और नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था हमने अब से क्विजेस। अब वो भी यानी कि अब से क्विज। तो अब से क्विज में कौन लोग भाग लेंगे? जिन्होंने अंतिम संस्कार में भाग लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था हमने सेंटेंसियस। सेंटेंसियस यानी कि सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का आप क्या बताओ? मुख्य भाग बताओ, सार बताओ, संक्षेप बताओ। कौन तुम्हें, सी ओ एन कौन, टी यू एम तुम्हें इमली। कौन तुम्हें ली यानी कि कौन तुम्हें इमली दे गया, उसकी हम क्या करेंगे? खूब निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे। नेक्स्ट वर्ड था फोर ट्यूशन। तो फोर ट्यूशन
तो फॉर ट्यूशन क्या है? फॉर ट्यूशन आपको अचानक ही रखनी पड़ गई, तो अचानक और आकस्मिक को बोला जाता है फॉर ट्यूशन। तो फॉर ट्यूशन उसको अचानक ही रख गई, जैसे ही एग्जाम आए तो उसने फॉर ट्यूशन अचानक ही रखनी पड़ गई उसको। तो लिया ई सन, लिया, लिया इस सन को, इसके बहुत क्या है? अवैध संबंध हैं। तो संबंध यानी कि संपर्क, कांटेक्ट या लिंक या कम्युनिकेट को बोला जाता है लियाई सन। तो ये थे हमारे 20 वर्ड जो कि हमने इस वीडियो को के अंदर ट्रिक से याद किए। इसी प्रकार से हम, ये हमारी पहली क्लास थी, आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नए वर्ड 20 पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आगे हम नेक्स्ट क्लासों के अंदर सभी वर्ड ट्रिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देखते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए ट्रिक्स के साथ, कुछ नए वर्ड्स के साथ।